अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू ट्रेंड्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन हाशमी। आप देख रहे हैं MNZ शो। आज का हमारा टॉपिक है पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, रकबे के लिहाज से भी और आबादी के लिहाज से भी। गुज़श्ता माह में जो है वो IG पंजाब की जो है वो तब्दीली की गई थी। नए IG जो लगाए गए इनाम गनी बड़े काबिल अफसर थे, उनको जो है वो तैनात किया गया। उनकी जानिब से जो है फ़िलहाल पुलिस के अंदर कोई रिफॉर्म्स नहीं पैदा की जा रही। इस हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू ज़ेर बहस लाएंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे कर्नल रिटायर्ड नवीद अमीन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद सर। थैंक यू सर। सर आप क्योंकि तब्दीली के ख्वाहिशमंद हैं और बड़ा पसंद कर रहे हैं और हुकूमत को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, हुकूमत ने सर गुज़श्ता माह कुछ माह पहले IG पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, नया IG लगाए। लेकिन अभी तक सर हम एक चीज़ देख रहे हैं कि IG साहब की जानिब से SPs चेंज किए जा रहे हैं, DSPs के तबादले किए जा रहे हैं, SSPs नए लगाए जा रहे हैं, DPOs। अवाम के लिए क्या कर रहे हैं सर? ओके, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, आपने कहा कि आप तब्दीली के बड़े दावेदार हैं और आप हुकूमत को बहुत पसंद कर रहे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, यस, तब्दीली का इस मुल्क में कौन नहीं चाहता तब्दीली फॉर द बेटर, क्योंकि यहाँ पे जो कम्युनिटी पहले हो गई है उसको सबको क्लियर करना है, ठीक है ना। सो एवरीबॉडी वांट्स कि चीज़ें क्लियर हों और पाकिस्तान सही सिमत में चले। एक बात डन। दूसरी बात, अगर हुकूमत कोई गलत करेगी तो मैं उसको नहीं कहूँगा कि हुकूमत ने अंधों की तरह कह दूँगा नहीं जी ये ठीक कर रही है। आई विल से कि गलत है, और आपको पिछले प्रोग्राम्स में देखा होगा कि जहाँ पे गलत किया मैंने कहा है कि जी यहाँ पे ये गलत है। एक सेकंड, दूसरी बात, बिकॉज आई एम नॉट फॉर एनी वन पर्सन और एनी वन गवर्नमेंट, मैं पाकिस्तान के लिए हूँ, ठीक है। तो इस वास्ते आई विल कमेंट ऑन इट एज अ पाकिस्तानी, नॉट एज किसी महकमे का या किसी नॉन महकमे का। एक बात ये क्लियर हो जाए। दूसरी बात आपने कही, आप फिर आ गए इसके ऊपर कि जी इनाम गनी साहब के ऊपर जो IG पंजाब इनाम गनी लगे हैं, आपने बताया है कि उसका अभी तक जो लोग आप लोग देख रहे होंगे वो ये है कि जब से इनको तैनात किया गया 2 महीने हो गए हैं, लेकिन कोई थानों में अभी तक इफेक्ट नहीं आया, कोई चेंजेस नहीं आए, कोई और जगह पे चेंजेस नहीं आए, कोई आवाम को कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। ठीक है, सही आप कह रहे हैं, लेकिन आपको ये पता होगा कि इस वक्त तक इनाम गनी साहब जो इस वक्त कर रहे हैं उसमें SPs का चुनाव, DSPs का चुनाव, स्टाफ का चुनाव, ठीक हो गया सर। अपने मनपसंद अफसरान को लगाया जाए। सर एक सेकंड, मनपसंद एक वो होता है, मनपसंद जब आप कहते हैं वो एक नेगेटिव टर्म आ जाती है। उसका मतलब ये होता है कि जो मेरा गलत काम सही काम करेगा मैं उसको लगाऊंगा, वो होता है मनपसंद। लेकिन अच्छे अफसरों को लगाना, चाहे वो आपको पसंद है कि नहीं पसंद है, लेकिन जो काम सीधा करते हैं और जो काम आपका हुक्म मानते हैं, एक सेकंड से सुन लें, जो काम में वो दाएं बाएं नहीं करते, जो सच्चे हैं, जो ऑनेस्ट हैं और जो डेडिकेटेड हैं और जो अपनी ड्यूटी को अपनी ड्यूटी जानते हैं, ऐसे अफसरान के लिए आपको टाइम लगता है। आपने सबको चेक करना है, क्योंकि आप जब वैसे अपनी ड्यूटी और दूसरे और कामों में हैं तो आप हर एक के साथ नहीं होते आशना। आपको अभी जब आप कर रहे हैं, यू आर सिलेक्टिंग पीपल, यू आर फाइंडिंग पीपल, और इसके अंदर ये 2 महीने का टाइम कोई टाइम नहीं है, ठीक है। उसने ये इनाम गनी ने ये काम, दिस इज द वे टू स्टार्ट। आप पहले बीज से शुरू करते हैं, सोर्स से शुरू करते हैं। सोर्स क्या होती है? सोर्स ये है कि आपका अफसर अच्छा होगा तो आपको आपके सिपाही भी अच्छे मिलेंगे, ठीक है। अगर आपका अफसर नंबर 2 होगा तो आपके सिपाही भी अच्छे भी होंगे, तो वो नंबर 2 ओवर टाइम उनमें से काफी सारे हो जाएंगे। बिल्कुल सर, बात आपकी। एक सेकंड सुनते जाइए, आपने बात ऐसी छेड़ी है जो कि मैं को मनपसंद वाली बात नहीं है। दूसरी बात, इनाम गनी को आप 3 महीने, अभी तो 2 महीने हुए हैं ना, तो गिव हिम टाइम। दूसरी बात यह है कि आप ये देखेंगे कि साथ साथ अगर इनाम गनी कह रहे हैं कि जी अच्छा जी अफसरों की फाइलें मैं फॉर एग्जाम्पल ये कर रहा हूँ और इनको ये कर दो, इसको लगा दो, इसको कर दो, ये कर दो, साथ साथ इनाम गनी के पास 10 और लोग होंगे जो उन्होंने लगाए होंगे कि तुम इस चीज़ को देखो और इसको मुझे बना के दो, ये कमेटी बनाओ, या तुम अकेले ये काम करो और मुझे इसके ऊपर ला के दो। जब उनके पास वो चीज़ें, उन्होंने उनको भी टाइम दिया होगा, तुम्हारे पास हफ्ता है, तुम्हारे पास महीना है, डिपेंडिंग अपॉन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द केस। उन्होंने बताया होगा कि आपके पास 1 महीना है, आपके पास 2 महीना है, आपके पास 2.5 महीना है, आपके पास 3 महीना है, या आपके पास हफ्ता है। जिस तरह की काम की नौयत उसके मुताबिक उनको टाइम दिया होगा, और वो सब लोग अपने काम में लगे होंगे, बिकॉज उन्होंने IG साहब को प्रेजेंट करना है इनाम गनी को कि सर ये हमारी रिसर्च है वो ये है, और इसके अंदर ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, और ये फेलियर्स हैं, और ये गुड पॉइंट्स हैं। उसके बाद
Inam Ghani is going to sit and discuss everything with his staff that he has selected, and then he is going to tell them कि all right, अब आप ये काम करो और इन चीज़ों पे, इन लाइनों पे चलना है। जब भी आप किसी की चीज़ को, कोई चीज़ ख़राब करने में टाइम नहीं लगता, चीज़ ठीक करने में टाइम लगता है, ठीक है। और वो एक सिस्टम है जौन सा कि एक सिस्टम जो करप्ट सिस्टम किया हुआ था, और ये करप्ट कौन कर गए थे? ये पिछली गवर्नमेंट्स ने किया, जिनको अपने बंदे चाहिए थे और उन्होंने। सर एक सेकंड, एक बड़ा बेहतरीन काम, सर एक सेकंड सर, मैं बेहतरीन को मैं बाद में सुनता हूं, पहले मैं आपको बता दूं कि इवन क्रिमिनल्स वर पुट इन यूनिफॉर्म, ठीक है। जो उनके बंदे थे उनको यूनिफॉर्म में डाला गया, जो कि उनसे गलत काम करवाते थे। अब आप बोलें, क्या आप बोलने लगे थे? सर सबका जो सीएम पंजाब थे शहबाज शरीफ साहब, उनका बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव था कि उन्होंने ऑनलाइन रिपोर्टिंग सिस्टम का आगाज़ किया था। वो बाकायदा तौर पर लाहौर जाती थी, और अगर यहाँ पर कोई भी रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए जाता था, पुलिस कल्चर तो ये था कि यहाँ पर अगर आप दरख्वास्त लेके जाते हैं तो वो दरख्वास्तों के ऊपर हफ्ते कई माह लग जाते हैं। मान लिया, खत्म। एक मिनट रुक जाए। वो सीएम का एक गुड इनिशिएटिव था। ओके, गुड इनिशिएटिव, ओके गुड। आप मुझे उस गुड इनिशिएटिव के मुझे कोई आप बताएंगे उसके क्या फिर असरात हुए, कितना चला? वही सिस्टम जो उस वक्त चल रहा था, और वही जो लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ द पुलिस, कॉम्पिटेंस कह लें या उनकी जो वर्किंग की जो इंटरेस्ट था जो पुलिस का पहले था, वही अभी तक चला आ रहा है। नहीं सर, नहीं, काफी हद तक देखिए चेंजिंग आई थी। उससे पहले साबका दौर में सर देखिए चेंजिंग आई, आपने बनाई, आपने एक मोटरवे पुलिस बनाई फॉर एग्जांपल, वो जिसने स्टार्ट की उसका बहुत जबरदस्त स्टार्ट हुई। और ये किसने स्टार्ट की थी? हमारे जो स्पीकर अभी नेशनल असेंबली, क्या नाम है, सॉरी है अभी जो नहीं अभी नहीं, जो हमारे पंजाब के स्पीकर हैं, क्या नाम है अपना, चौधरी साहब, चौधरी परवेज इलाही साहब ने, यू सी द क्रेडिट गोज टू हिम। और उन्होंने बहुत जबरदस्त इंस्टीट्यूट किया, यहां तक कि आपको वो जरा सा रिगार्डलेस ऑफ हु यू वर, दे वुड स्टॉप यू एंड दे वुड पेनलाइज यू। अब आप जाएं, और ना वो स्मार्टनेस रही है अफसरों में, उन्होंने पता नहीं लोकल, सर सुनते जाएं गंदे मंदे पुलिस के, जिनके इतने इतने पेट हैं, जो अपने आप को संभाल नहीं सकते, और वो यूं करके रोक देते हैं और क्या क्या करते हैं। अब आप जाके देखें रोड पे भी और आगे बाकी जगह भी। द पॉइंट इज, ये कैसे होता है? ये तब होता है जब उसके बाद जो गवर्नमेंट्स आई और उन्होंने जो कुछ काम किया और जिस तरह चीज़ें ख़राब होती गई। तो जब आपको 10 साल की चीज़ें जो ख़राब हुई हुई हैं या 20 साल की ख़राब हुई हुई हैं, सर एक सेकेंड, उनको ठीक करने में टाइम लगेगा। द ओनली थिंग इज ही इज गॉट टू बी स्ट्रिक्ट। आपके पास एक डायरेक्शन होना चाहिए कि जी मैं इसको स्ट्रिक्टली करूंगा, एंड आई एम नॉट गोइंग टू सी कि ये मेरा। ये समझते हैं कि इनाम गनी साहब को टाइम पीरियड दिया जाएगा तो वो इस्लाहात ले आएंगे, गिव हिम टाइम। लेकिन उनको आप साथ साथ याद दिलाते रहें ताकि वो जरा भी आराम से ना बैठ सकें। जब तक उनको वो आप पुश करते रहेंगे तो वो काम आपका कर देंगे। सर यहाँ पर मैं एक और आप बात करूँगा। पिछले दिनों वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ब्यूरोक्रेसी के लिए एक बड़ा पैगाम दिया है कि जो करप्ट अफसर होगा, जो गलत एक्टिविटी में मुलविस होगा अफसर, उसको सस्पेंड नहीं, उसको नौकरी से फारिग कर दिया। दैट इज द वे टू डू इट। एक सेकंड सर, इसके अंदर मैं सिर्फ इतना कहूंगा, ये पहले प्रोग्राम में भी मैंने ये बात की थी कि उनको आप एक तरीके के मुताबिक जाएं। पुलिस भी है, सस्पेंड कर दिया, 2 दिन के बाद लगा दिया और उसे अच्छी जगह लगा दिया। सिविल गवर्नमेंट का उसको भी ये कर दिया। तो आप तो करप्शन को खुद परवान चढ़ा रहे हैं। आप उसको लटका दें और उसको ब्रिंग इट आउट, जिस तरह फौज करती है, इस तरह आप उनको ब्रिंग आउट करें इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक एंड पुट देम बिहाइंड बार्स रिगार्डलेस ऑफ हिज स्टेचर। अपने आप बंदे सीधे होंगे अगर आप सीधा करना चाहते हैं। जब आप जब आप सही तरीके से नहीं करेंगे और आप खुद बीच में से करप्ट होंगे तो फिर आप तो चीज़ें नहीं कर सकेंगे। ए मेरा चाचा है, मेरा मामा है, मेरा तीजा पुत्र है, पता नहीं पुत्र है। तो इस तरह काम नहीं चलते। यू गॉट टू बी स्ट्रिक्ट, यू गॉट टू बी फेयर, यू गॉट टू बी जस्ट। दैट इज द इस्लामिक रिक्वायरमेंट। खत्म होगी बात। ब्यूरोक्रेसी को चेंज करना चाहिए सर। जो ब्यूरोक्रेसी को भी चेंज करना चाहिए सर। ब्यूरोक्रेसी को भी चेंज करना चाहिए। जो पॉलिटिकल लोग हैं उनमें भी अगर ऐसे पकड़े, सामने कौम के नंगा करें। अपने आप कोर्ट में नहीं कि नहीं जी इसकी इज्जत खराब होती है, इज्जत नहीं खराब होती, लेकर आओ उसको। लेट द पब्लिक नो, ताकि वो कल अपनी कोई चीजें ना कर सके। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। जी नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम में जो है वो गुफ्तगू हमारे सुनी। आईजी पंजाब, डायरेक्टर FIA इस्लामाबाद जोन भी रहे, FIA अकेडमी में भी रहे, बहुत इस्लाहात लाए। लेकिन अभी यहाँ पर गुज़श्ता रोज़ से जो है वो उनके हवाले से यही खबरें चल रही हैं कि वो सिर्फ जो है वो सीटें चेंज कर रहे हैं, चेहरे चेंज कर रहे हैं, पुलिस के अंदर इस्लाहात नहीं ला रहे। तो कर्नल साहब से जो हमारी जिस तरह गुफ्तगू हुई कि वो कहते हैं कि अभी उनको टाइम पीरियड चाहिए, वो इस्लाहात ज़रूर लाएंगे। हमने भी क्योंकि बड़े अरसे से उनको यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर हम देखते रहे, FIA के अंदर उन्होंने बेहतरीन एक्टिविटीज़ की, यहाँ पर इस्लाहात भी लाया और फ़ौरन जो है बड़े बड़े केसेस जो है उन्होंने मेगा करप्शन स्कैंडल्स जो थे वो उनको पाए तकमील तक पहुँचाया। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जो है वो जल्द ही पंजाब पुलिस के अंदर रिफॉर्म्स पैदा करेंगे, इस्लाहात होगी और आम आवाम को जो है वो सहूलियात फराहम की जा सकेंगी।
आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान ज़ैन हाशमी को इजाज़त दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में पेश होंगे। जब तक के लिए अपने मेज़बान ज़ैन हाशमी को इजाज़त दिएगा। अल्लाह निगहबान।